voice is audible, my PPT is visible. Kindly reply in the chat box. Okay. So before beginning the session, a small request from everyone. The new session is here. आप लोग प्लीज पाटलिपुत्र सहोदया कॉम्प्लेक्स की मेंबरशिप ले लीजिए ताकि ये वेबिनार का जो सिलसिला आपके स्कूल के लिए जारी रहे. और दिस इज आई थिंक इज द लास्ट सेशन टुडे जो आप लोग पुरानी आईडी को यूज कर पाएंगे. अब जो नया जो नेक्स्ट सेशन जो होगा वेबिनार वो वही लोग कर पाएंगे जिन्होंने मेंबरशिप ली है. So it's a small reminder request that kindly renew your membership. और जो भी लोग रिन्यू करेंगे वो या कर चुके होंगे वो ऑटोमेटिकली न्यू सेशन वाले प्रिंसिपल और एसटीएनसी ग्रुप में ऐड हो जाएंगे. सो काइंडली स्टार्ट दिस प्रोसेस और इसको डिले मत कीजिए ताकि आप लोगों के 25 आवर्स जो है साल के वो सीमलेसली कवर हो जाएंगे. सो दैट्स फ्रॉम Patliputra Sahodaya. Now we are coming to the webinar, which is on CBSE Parenting Calendar 2025-26 and ये CBSE द्वारा जारी किया गया है. इसको अगर आप इंटरनेट पे देखेंगे तो अपने आप में ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बट टुडे वी विल डिकोड इट. इसके एसेंस को, इसके सार को समझेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है और सीबीएसई ने काफी स्ट्रांगली इसको बताया है कि ये हर स्कूल में कैसे लागू होना चाहिए. सो वी विल कैप्चर द एसेंस बाय एंड लार्ज, अंडरस्टैंड व्हाई इट इज वेरी दिस कैलेंडर which has been launched by the CBSE dignitaries is very important. So and this is a very important webinar on CBSE academic calendar, and it is both a privilege and a heartfelt moment of pride to take this session as we collectively understand CBSE की सबसे visionary और इंक्लूसिव पहलों में से एक द सीबीएसई पेरेंटिंग कैलेंडर फॉर द एकेडमिक सेशन 2025-26. और हमेशा एडुकेटर्स ये बोलते हुए पाए गए हैं कि हमारे पास बच्चा 6 घंटे रहता है, बाकी टाइम पेरेंट्स के पास रहता है. पेरेंट्स को भी बताने की जरूरत है. सो दिस हैज कम एज अ ब्लेसिंग कि अब पेरेंट्स को भी लूप में लिया जाएगा. सो जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है और मेरे पीपीटी नहीं दिखाई दे रही, प्लीज लॉग ऑफ एंड देन लॉग इन, क्योंकि इधर से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ओर से प्रॉब्लम होगी. सो प्लीज चेक एंड व्हाट ये टेक्स्ट में कोई भी डिस्टर्बिंग मैसेजेस मत डालिए क्योंकि उससे फ्लो टूट जाता है सेशन का. सो जिनको भी दिक्कत हो रही है एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन कीजिए. सो ये जो सीबीएसई पेरेंटिंग कैलेंडर का जो सर्कुलर था वो जारी किया गया था सर्कुलर नंबर 10 के तहत 1 अप्रैल 2025 को under the guidance of CBSE dignitaries. We are not going into the facts, हम लोग सीधा कैलेंडर पे आते हैं. And before beginning the session, let's understand the objective behind the session. तो ये जो कैलेंडर है ये 4 सेक्शन में डिवाइडेड है and it is available on the internet. And today we will understand the vision behind the calendar and recognize that this CBSE parenting calendar is not just dates and collection of activities. It is not just a schedule, it is more than that, and we will try to understand what actually it is. So the vision of CBSE parenting calendar is to view parents as partners. और ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है, एक डिक्लेरेशन है. और इन टुडेज इवॉल्विंग एजुकेशनल इकोसिस्टम, क्योंकि हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम का पार्ट है वो इवॉल्विंग है, सिर्फ टीचर के एक्टिव होने से नहीं होगा, क्योंकि एज ऑलवेज वी लिसन कि हम लोग 6 घंटे ही बच्चा हमारे पास रहता है, बाकी जब वो खराब माहौल में चला जाता है या अनरेगुलेटेड एटमॉस्फेयर में चला जाता है उस समय क्या होता है, फिर वो बच्चे को हर समय स्ट्रक्चर पे लाना, ट्रैक पे लाना मुश्किल हो जाता है. सो पेरेंट्स आर नॉट जस्ट स्टेक होल्डर्स नाउ. उनको बस एक स्टेक होल्डर नहीं कि उन्होंने फीस भर दी दैट्स इट, नहीं, दे आर को एडुकेटर्स, क्योंकि जो बाकी बच्चे 18 घंटे उनके पास है उसमें वो क्या कर रहा है घर पे, इसकी जिम्मेदारी तो पेरेंट्स की है. सो दे आर दिस एकेडमिक कैलेंडर सेज दैट पेरेंट्स आर को एडुकेटर्स, इमोशनल एंकर्स. घर में जो बच्चे के इमोशनल टर्मोइल होते हैं या सोशल टर्मोइल होते हैं या किसी भी तरह के कॉग्निशन में प्रॉब्लम आता है, तो पेरेंट्स दे डू एक्ट एज co-educators and emotional anchors and trusted companions of students in a child's journey. And this calendar is in complete alignment with the guidelines of the National Education Policy 2020 and उसके विजन को साकार भी करना चाहती है. So इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी. इस कैलेंडर का जो अल्टीमेट उद्देश्य है कि जो लर्निंग है उसको चाइल्ड सेंट्रिक बनाई जाए, बच्चों को
बीच में रख करके ही हर चीज डिजाइन की जाए। टीचर सेंट्रिक या पेरेंट सेंट्रिक नहीं है, बिल्कुल चाइल्ड सेंट्रिक है। ऐसी हो जो बच्चों को इमोशनल सपोर्ट भी दे। ऐसा ये कैलेंडर है जो बार बार कह रहा है कि बच्चों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है टू बी इमोशनली सपोर्टेड एंड कल्चरली रूटेड। तो ये सारी अगर डिमांड है एनईपी की, देन द रोल ऑफ पेरेंट्स इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इस कैलेंडर का जो मुख्य विचार क्या है कि सीबीएसई पेरेंट्स को empower करें एज एक्टिव पार्टिसिपेंट्स। पेरेंट्स इनएक्टिव पार्टिसिपेंट्स नहीं हो सकते हैं कि उनका बस फीस भरने का ही ड्यूटी है, नहीं, दे नीड टू बी वेरी वेरी एक्टिव इन अ चाइल्ड्स लाइफ, जो कि नर्चर कर पाए बच्चों के फुल पोटेंशियल को holistically, because NEP talks about cognitive, social, emotional, spiritual, ethical development of the child, and it can only be done when parent as co-educators also become active participants. So हमें ये समझना होगा कि ये पेरेंटिंग कैलेंडर केवल डेट्स एंड एक्टिविटीज एंड शेड्यूल्स का कोई कलेक्शन नहीं है, एज यू नो वी आर परसीविंग इट टू बी। ये एक साझा प्रयास है, सबको साथ में मिलकर करना है। और ये बार बार कह रहा है कि child learns best when parents and the teachers they join hands. They're not working in competition but in collaboration. Learning ideally begins at home. कोई भी ये नकार नहीं सकता है इस बात पर कि लर्निंग स्टार्ट घर पे ही होती है। जो बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है वो घर पे ही होता है, एंड इट शुड बिगिन विद अ लॉट ऑफ लव, discipline, a lot of storytelling, lot of demonstration and inculcation of ethical and moral values. So CBSE through this calendar is officially saying that your parents का presence सिर्फ ये नहीं कि हम घर पर मौजूद हैं एज अ पेरेंट, बट अपनी लाइफ में मोबाइल में गुम है, देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन मी एंड द चाइल्ड, then that kind of presence is equal to absence or even more painful. So parents, CBSE officially is saying that parents का presence, patience and participation हमारे बच्चों का भविष्य शेप करती हैं, and that is very true. If we, even if not as educators, even if as parents we look into it, जिन बच्चों के पेरेंट्स लगे रहते हैं बच्चों के जर्नी में, हर रोज की जर्नी में, दे शो रिजल्ट, दे नो दैट दे समबडी जिनको हमको आंसर करना है, दे समबडी who is like a cushion, we can get back to them if even if we are not able to do a certain thing in a desired way. तो ये इमोशनल कुशनिंग, इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है, और उतना ही जरूरी है किताब, टीचर और क्लासरूम का रोल। सो let's come to the core component of the calendar. जो फर्स्ट प्रपोज पेरेंटिंग कैलेंडर है, ये दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द कैलेंडर, वो ये कहना चाह रहा है कि उसमें इंक्लूड करना है शेड्यूल्ड पेरेंट टीचर। इसको हम लोग और भी विस्तार से समझेंगे। फर्स्ट प्रपोज जो पेरेंटिंग कैलेंडर होगा वो इंक्लूड करेगा शेड्यूल्ड पेरेंट टीचर इंटरैक्शन, जो कि हर स्कूल में होता है, at key academic and developmental milestones to discuss students' progress, challenges and achievements. इसमें तीनों पहलू को हमें देखना है। ऐसा नहीं कि कोई एक पहलू सिर्फ एकेडमिक्स देख लिया बट उसके चैलेंजेस को, अचीवमेंट्स को ये कर दिया नहीं, हर चीज को, प्रोग्रेस को, अगर पिछली दफा से इस दफा बच्चे ने बेहतर किया है, that also needs to be mentioned. Then workshops and webinars for parents on relevant topics. पेरेंट्स के लिए वर्कशॉप्स, बिकॉज वी ऑलवेज से कि we are undergoing 50 hours of training, we know a lot of things, but what about the parents, the other side of the table, the co-educators, unko kya pata hai? So they should know what effective parenting strategies are, what adolescent concerns are, what mental well-being are, and mental well-being is, and what academic support they need, the students they need from the parents. So they need to understand a lot of things. It cannot be a one-way process where only the teachers, where only the school is understanding and parents are not knowing. So it is now and it will come gradually. This will also come into the system where teachers will be organizing workshops and webinars, and it happens in a lot of schools on a very regular basis where they tell parents ki effective parenting strategies kya hoti hai. We are working on one tangent and the parents are working on another tangent. The child is ultimately suffering. That cannot happen. So everybody needs to be on the same page in line with the guidelines of NEP. Then the third point is resource sharing, to provide parents with expert insights on topics such as child development, study techniques, emotional resilience, and communication skills. A lot of times it happens in the PTM that parents come
And in the PTM itself, they start to be very, very strict, very, very rude to their kids in front of a lot of people. That is, that is not good for their self-esteem, and a lot of things that parents need to understand about how a child's psyche works, how they develop, what teaching strategies work for their child, what is coming as a challenge, why the child is not emotionally resilient, why the child is not opening up. So all these expert things only a school educated people can convey to the people for to the other side of the table, ताकि बच्चे का डेवलपमेंट हो. अल्टीमेटली जो टारगेट है कि बच्चा कहीं से भी हैम्पर ना हो. तो दिस इज ये दायित्व हम टीचर्स पे कि हम पेरेंट्स के लिए ये सारी चीज ऑर्गेनाइज करें, उनके साथ रिसोर्स शेयरिंग करें. एंड दिस इज जस्ट द स्टार्ट. ग्रेजुअली इट विल ऑल्सो कम इनटू द सिस्टम एंड दिस विल ऑल्सो बिकम अ नॉर्मल थिंग. जो कि अभी शुरुआत में लगेगा कि हाउ इज इट पॉसिबल, बट एवरीथिंग दैट वी हैव सीन right from online teaching to NEP, everything has come into the system. So this is again an initiative which is a very noble one, and it will also seep into the system. Now, engagement activities that encourage parental participation in school events. A lot of times you will see कुछ parents आते ही नहीं हैं अपने बच्चे के किसी भी स्कूल इवेंट में, या आते हैं बहुत इनएक्टिव होते हैं, या एक तरफा एक ओपिनियन लेकर के आते हैं. दे आर नॉट कनेक्टेड, दे आर नॉट इन्वॉल्व. सो ऐसी एक्टिविटीज करनी है लगातार बार बार, जिससे पेरेंट्स इन्वॉल्व हों. कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट्स एंड इंटरैक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंसेस भी हमें इस पेरेंटिंग कैलेंडर का हमारे पार्ट है. कंटिन्यूअस फीडबैक मैकेनिज्म टू इंश्योर कि जो इनिशिएटिव है वो रिस्पॉन्सिव रहे. ऐसा नहीं हो कि इनिशिएटिव आया है और हम लोग उसका फीडबैक नहीं ले रहे हैं, हाउ इट इज वर्किंग, इज इट वर्किंग और नॉट, किस तरह का पेरेंट्स इसको रिसीव कर रहे हैं, उनके लिए फायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो हमें फीडबैक लूप बनाए रखना है ताकि हमें समझ में आए कि जो इवॉल्विंग नीड्स है ऑफ स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स, दे आर मीटिंग और नॉट. और इफ इट्स नॉट मीटिंग, कोई और इम्प्रोवाइजेशन, कोई और सोल्यूशन आएगा. बट हमें कंटिन्यूस फीडबैक मैकेनिज्म भी देखना है to understand how this calendar is working. So this is just to understand the working of the calendar right now. So parents and school need to work like a team, and as educators, as parents, we will all agree कि अगर ये दो टीम मिल जाए तो बच्चे का विकास या भविष्य उज्जवल होने से कोई रोक नहीं सकता है. वो बहुत इजी हो जाएगा if both the stakeholders they work on the same platform. इसका मतलब है कि माता पिता में रेगुलर, ओपन और रिस्पेक्टफुल इज द वर्ड, कम्युनिकेशन होना चाहिए. उदाहरण के लिए सिर्फ पीटीएम में नहीं, अगर कोई बच्चा शाई है, हाईली स्टिमुलेटेड है, डिस्टर्ब्ड है, या एक्स्ट्रा करिकुलर में इनएक्टिव है, या किसी भी तरह का अगर देयर इज अ प्रॉब्लम, सो सिर्फ पीटीएम में मार्क्स एक्सचेंज करने के लिए नहीं, इन तरह के प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए भी पेरेंट्स को बुलाया जाए कि आई एम ऑब्जर्विंग दिस इन योर चाइल्ड. तो कोई खास स्ट्रैटेजी, बच्चा घर में कैसे बिहेव करता है, बच्चे की लाइकिंग्स क्या है, किससे सराउंडेड है, इसकी संगति क्या है, टू डिस्कस सो दैट द चाइल्ड साइकी इज डिकोडेड एंड अ सॉल्यूशन कम्स विद अ चाइल्ड थ्राइव्स. द बिगेस्ट एग्जांपल इज तारे जमीन पर. उसमें क्या था, एक डिस्लेक्सिक चाइल्ड था जिसको रीडिंग डिसेबिलिटी थी, और उसके टीचर ने घर पे जाके समझा कि इसका प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे उसको पता चला कि वो डिस्लेक्सिक है बट द चाइल्ड इज एन आर्टिस्ट. सो ये कैसे हुआ, जब दोनों कोलैबोरेट किए. सो दैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जांपल, दैट मूवी. So there are certain practices, and this is again directly from that calendar. There are certain practices that we need to follow, and many schools might already be following it. But again, we will try to brush everything and see reframe everything. Certain practices that we need to follow at school level. Orientation session, अभी सेशन का बिगनिंग होती है तो हम ओरिएंटेशन डे करते हैं, जिसमें हम लोग बच्चे जो फोकस एरिया होता है एकेडमिक लर्निंग पे और सोशल नीड्स एंड इमोशनल हाइजीन पे. देन मीटिंग विद द क्लास टीचर, यू नो मीटिंग विद द क्लास टीचर में भी टाइप्स ऑफ मीटिंग का बाइफर्केशन है इस कैलेंडर में. फर्स्ट टाइम, जिसमें हम लोग फेमिलियर होते हैं कि कौन टीचर होंगे, कौन स्पोर्ट्स टीचर होंगे, कौन सब्जेक्ट टीचर होंगे, डांस टीचर होंगे. ये दूसरी टाइप की जो मीटिंग होती है वो होती है नीड बेस्ड, अपार्ट फ्रॉम पीटीएम, कि क्या कोई नीड इमर्ज हुई है किसी चीज के लिए, स्कूल को ये डॉक्यूमेंट चाहिए या स्कूल को ये बात कन्वे करनी है पेरेंट्स को, तो वो दैट इज नीड बेस्ड. देन इज मीटिंग फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड, किसी एक बच्चे को कोई दिक्कत आई है, कोई उसको इंक्लूजन का प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर किसी बुलिज्म का प्रॉब्लम हो रहा है, या एनी प्रॉब्लम एकेडमिक में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो मीटिंग फॉर स्पेसिफिक स्टूडेंट नीड. क्योंकि ये जो
स्कूल के साथ जो मिलना जुलना है वो रेगुलर रहे, कहीं पे भी गैप नहीं हो कि ये बात बच्चे की है जो स्कूल तक नहीं पहुंची, या स्कूल में उसने कुछ किया जो पेरेंट तक नहीं पहुंची, because the ultimate sufferer in such a gap becomes the child, which NEP is saying cannot be done because it's a child centric policy. सो ये आप सोचिए कि अगर बच्चा स्कूल में एक दिन किसी चीज से परेशान हुआ है या घर में परेशान हुआ है, तो ये जरूरी है कि एक्सचेंज हो, सो दैट लर्निंग डजंट स्टॉप, कि बच्चा किसी चीज से ओवरवेल्म्ड है इमोशनली या सोशली, उसको कुछ फील हुआ है और वो लर्निंग उसकी स्टॉप हो जाए। तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि पेरेंट्स और स्कूल के बीच में बहुत गैप ना हो। देन वन टू वन मीटिंग विद सब्जेक्ट टीचर्स, बिकॉज एज इन द अभी सेशन में आगे हम लोग फिर भी उसको ये करेंगे, एक बार और रिकैपिचुलेट करेंगे कि जो मेन जो चाइल्ड का जो एसेंस होता है ना, जो चाइल्ड में खूबी होती है, वो इट जनरली कम्स आउट इन द डांस क्लासेस और द स्पोर्ट्स और द एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू मीट द सब्जेक्ट टीचर्स, जो क्लास टीचर और सब मेन सब्जेक्ट के अलावा भी जो टीचर्स हैं जो बच्चे को देख रहे हैं, शायद बच्चे में कोई ऐसी बात हो जो उन्होंने ऑब्जर्व की हो और वो बच्चे का शायद वही मेन पोटेंशियल हो जिसपे वो थ्राइव कर सकता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स, और ये हमारा टीचर्स का दायित्व होता है कि हम पेरेंट्स को जरूर बोलें टू मीट ऑल द टीचर्स जिससे भी बच्चा इनकाउंटर रोज के इस पे बेसिस पे कर रहा है। देन द कैलेंडर स्पीक्स अबाउट मीटिंग विद द प्रिंसिपल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हम टीचर्स जो कि कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में रहते हैं पेरेंट्स के, हमें जरूर ये बोलना चाहिए कि डू मीट द प्रिंसिपल। एंड इंडक्शन मीटिंग उसमें एक आती है, इट हेल्प्स पेरेंट्स टू अंडरस्टैंड कि स्कूल का विजन क्या है, स्कूल किन विजन्स पे काम करता है, इसके एथॉस क्या है और इसका लर्निंग की तरफ अप्रोच क्या है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स को समझना कि आई हैव पुट माय चाइल्ड इनटू दिस पर्टिकुलर स्कूल, what is the school's vision towards education, इसके ethos क्या है। so this can be best communicated by the principal, one conversation with the principal can decode everything for the parents, so parents should know if I have put my child into the school, future क्या होने वाला है। then open house, जहाँ पे parents can meet the principal with or without prior approval, it's an open house। देन रेगुलर पीटीएम्स जो हम लोग हर स्कूल में होता है, एग्जाम के बाद हम लोग मार्क्स दिखाते हैं, दैट इज जो कि बहुत छोटा सा पार्ट है एकेडमिक कैलेंडर में, इसमें और भी बहुत बार मिलने के लिए कहा जा रहा है। मीटिंग विद द काउंसलर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर स्कूल विद सीबीएसई मैंडेट्स कि पेरेंट्स काउंसलर से जरूर मिलें, क्योंकि काउंसलर बच्चे को एक टीचर की नजर से नहीं, उसकी साइकोलॉजी के हिसाब से परसीव करते हैं। तो देयर माइट बी अ लॉट ऑफ थिंग्स कि बच्चा जो है वो बहुत बार नेल बाइट करता है, या बहुत अपने पैर को हिलाता है, या शिवर करता है, या आई कांटेक्ट नहीं कर पाता है। अ लॉट ऑफ थिंग्स can be decoded about a child if the parents they choose to meet the counselor. So end में क्या है कि बच्चे के बारे में सब कुछ पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स के दायित्व है along with the school कि बच्चे के बारे में हमें सब कुछ पता हो। जब लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, देन देन सॉल्यूशंस दे आल्सो कम। सो एंड काउंसलर से हम लोग किस किस टॉपिक पे बात कर सकते हैं एज पेरेंट्स, स्टूडेंट के ओवरऑल वेलबींग पे, जो कि एक शायद नॉर्मल टीचर ना देख पाए, बट काउंसलर उनको अपनी एक्सपर्टीज से देख पाते हैं। एकेडमिक चैलेंजेस उसको क्यों आ रहे हैं, बच्चे के आईक्यू में कोई प्रॉब्लम है या किसी और चीज से वो परेशान है, बुलिज्म से परेशान है, घर के किसी फाइनेंस के प्रॉब्लम से परेशान है। अ लॉट ऑफ स्टोरीज दे कम अप जहाँ पे बच्चा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाते, क्योंकि उनके माइंड में डिस्टर्बेंस होता है बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द होम फ्रंट। तो वो एकेडमिक चैलेंजेस का रीजन हमें लगता है कि बच्चा पढ़नी चाहता है बट प्रॉब्लम कुछ और निकलती है, दैट कैन इजीली बी डिकोडेड बाय अ काउंसलर। देन करियर प्लानिंग, क्या हाँ बच्चा मेरा अच्छा है, कहाँ वो जा सकता है, क्या कर सकता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा जरूरत है इस तरीके के करियर में। एंड इट कैन बी कंडक्टेड मंथली और क्वार्टरली। सो this is what the calendar is saying now। uh, जो की गोल्स है, हर महीने की एक वैल्यू बेस्ड थीम होगी, जैसे कि काइंडनेस, ऑनेस्टी, एनीथिंग दैट इज ethical and morally inculcates a lot of value into the child। और पेरेंट्स और चाइल्ड मिलकर घर पर छोटा सा फन टास्क करेंगे, जैसे ग्रेटिट्यूड मंथ में अपने हाउस को हेल्प को आप थैंक यू कार्ड बनाए, बट इसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। इससे हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट चाइल्ड की बॉन्डिंग को एलिवेट करेंगे। देन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड क्रिएटिविटी, जब बच्चे इमोशनली सेफ महसूस करते हैं
तभी लर्निंग सबसे ज्यादा अच्छी होती है। गलती करने पर हमें पेरेंट्स को बताना होगा कि हमेशा डांटना ही नहीं सोल्यूशन होता है, बच्चे को समझाना, पॉजिटिवली रीइंफोर्स करने से रिजल्ट्स ज्यादा बेहतर आते हैं। सो दिस इज व्हाट द कैलेंडर से, ये कैलेंडर कहना चाहता है कि पेरेंटिंग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने का नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वार्मथ, एम्पैथी, रिजिलियंस, संकट को झेलने की जो ताकत होती है, और पर्सनल ग्रोथ सब कुछ शामिल है। हर बच्चा यूनिक होता है और हर पेरेंट का स्टाइल बिल्कुल अलग होता है पेरेंटिंग का। हमें कभी कभी बच्चे को पीटीएम में पेरेंट्स को देख के लगता है क्यों ये बच्चे से इस तरह से बात करे, ये बच्चा तो बहुत ही ज्यादा फ्रजाइल है, ये नहीं डिजर्व करता है, बट पेरेंटिंग का स्टाइल उनका है अपना। और इसीलिए ये अप्रोच सबके नीड्स को, जो कैलेंडर में जो जो बातें लिखी गई हैं उनको अगर जब, बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई सेड वी आर जस्ट डिस्कसिंग द एसेंस ऑफ इट, जब आप ये कैलेंडर देखेंगे तो ये अप्रोच सबके नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है। चाहे आपका बच्चा एक नर्सरी में हो, टॉडलर हो, या एक स्कूल गोइंग हो, या टीनेजर हो, ये मॉडल हर एज ग्रुप के लिए है और हर एज ग्रुप के लिए इसमें एक्टिविटी अच्छे से बताई गई है। सो डू गो थ्रू द कैलेंडर, और तब आपको ये मेरी जो बात है और भी ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी। ये फिलोसफी ये मानती है कि हम सब परफेक्ट पेरेंट नहीं हो सकते हैं, बट वी कैन बी पेरेंट्स हु आर प्रेजेंट इन देयर चाइल्ड्स लाइफ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते, बट द चाइल्ड नोज दैट माय पेरेंट इज देयर, ही और शी इज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ माय जर्नी। जरूर, और जो उनको सुने, समझे और साथ में ग्रो करने का एक चांस दे। पेरेंटिंग बहुत बड़ा सुपर पावर, इट इज, इसको बहुत लाइटली लिया होगा, लेकिन लाइटली लेने वालों ने परिणाम भी बहुत भुगता होगा। सो इट्स अ वेरी टफ एंड सुपर पावर है ये, बट उससे चलाने के लिए हमें थोड़ा सा गाइडेंस भी चाहिए, सपोर्ट और सेल्फ अवेयरनेस की जरूरत है, विच सीबीएसई सेइंग कि वो देने को राजी है। तो ऐसे इन्वायरमेंट की हमें बनाना है जहां बच्चे फ्लरिश करें, not only cognitively but emotionally, socially, and of course intellectually. Now let's come to another slide. Yeah, सीबीएसई ने 4 संस्कृत कॉन्सेप्ट्स को चुना है जो इन्होंने इन्होंने डाला है कैलेंडर में। आत्म विनिग्रह, सेल्फ डिसिप्लिन, श्रद्धा, रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज, साधना एंड स्वाध्याय। माय संस्कृत इज नॉट वेरी गुड, प्लीज फॉरगिव मी अगर मिसप्रोनाउंसिएशन हुआ तो, बट इसको इंग्लिश में बताते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, रिस्पेक्ट फॉर नॉलेज, परसिवियरेंस एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन के 4 शब्द इस कैलेंडर में आपको देखने को मिलेगा। इसको उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताए, अगर बच्चा जो है वो खिलौना तोड़ देता है गुस्से में आकर, तो हम डांटे नहीं, एक एग्जाम्पल है जिससे ये चारों पॉइंट्स वो होगा, हम उससे बात करें, यानी कि गुस्से पे काबू करें, आत्म विनिग्रह, चीजों की वैल्यू बताएं उसको कि तोड़ने से वो तो चीज खत्म होगी, तुमने तो वैल्यू नहीं करी, यानी कि श्रद्धा, उसे ठीक करना, साधना, और अपने बिहेवियर पर सोचना, रिफ्लेक्ट करना और उस पर काबू पाना इज सेल्फ रिफ्लेक्शन, दैट इज स्वाध्याय। सो दीज आर द 4 संस्कृत कॉन्सेप्ट। अपने आप में पूरे के पूरे कैलेंडर को ये अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। अगर ये कुछ ना याद रहा आपको और ये 4 शब्द याद रख गए, तो भी आप कैलेंडर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि ये इसी के ऊपर बेस्ड है हमारा पूरा का पूरा कैलेंडर। Now the calendar is based on the 4 R's, the structural pillar of the CBSE academic CBSE parenting calendar. So जो 4 स्तंभ जो पेरेंटिंग को मजबूती और दिशा देते हैं, these 4 R's are like the 4 legs of a very strong and stable table. तो ये इन 4 पे ही हमें काम करना है। अगर इसमें से एक भी पिलर जो है वो कमजोर हो गया, डगमगा गया, तो घर और स्कूल के जो बीच का जो रिश्ता है वो हम नहीं बना पाएंगे। तो when they stand together, the 4 R's, they create a safe, nurturing space where children grow with joy, they grow with confidence and a lot of balance, which is again very important कि balance बहुत जरूरी है। हमेशा लाइफ में हाईज नहीं होते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा लोज होते हैं, and they should know how to balance it. The first one is relationship building. So इसको ये अगर जब आप 4 आवर्स देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा, इसको हम थोड़ा आपके लिए और एलैबोरेट कर दे रहे हैं कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है। तो दिस इज द फाउंडेशन किसी भी
स्टेक होल्डर्स के बीच में अगर हमें कोलैबोरेशन लाना है, तो सबसे पहले जो है वो रिलेशनशिप बिल्डिंग है। तो स्कूल और घर को कंपटीशन में नहीं, कोलैबोरेशन में होना चाहिए। पीटीएम के दिन ब्लेम गेम नहीं हो सकता कि आपकी गलती आपकी गलती। इट इज नॉट अ कंपटीशन, इट इज अ कोलैबोरेशन। एंड पेरेंट्स, दे शुडंट फील जज्ड। ऐसा होता है ना, दे फील जज कि अच्छा हमारी पेरेंटिंग में कोई गड़बड़ी है, सो दे शुडंट फील जज। इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी नॉट टू मेक देम फील दैट वे। एंड टीचर्स वी शुडंट फील क्वेश्चनड। इंस्टेड वी बोथ शुड फील सपोर्टेड एंड कनेक्टेड। ये कैलेंडर का एक ऑब्जेक्टिव है। ये होगा, धीरे धीरे होगा। जब हम पेरेंट्स को लूप में लाएंगे, पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दिस विल बिकम अ रियलिटी। अभी तो दिस दिस इज जस्ट कम। तो जब बच्चा देखता है कि घर और स्कूल एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, तब उसे क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी और कंफर्ट मिलती है। जाहिर सी बात है, जब मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स मेरे ग्रोथ में लगे हुए हैं, तो फिर छुपाने की बात ही नहीं कि पेरेंट की बात टीचर से छुपा ली, टीचर की बात पेरेंट से छुपा ली, नहीं। दे विल बी ट्रांसपेरेंसी। इनिशियली सब बच्चों को तकलीफ होगी इस बात से, बट इवेंचुअली दे विल गेन क्लैरिटी एंड दे विल बिकम कंसिस्टेंट एंड दे विल बी कंफर्टेड। लाइक, बड़ा छोटा सा एग्जाम्पल है, टीचर्स शुड नॉट ओनली कॉल पेरेंट्स व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, कि ना आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया है। अ 2 मिनट कॉल टू टेल कि चाइल्ड स्मॉल अचीवमेंट कैन बिल्ड इमेंस ट्रस्ट। अभी कैसे हम ट्रस्ट करें? इट्स टफ टू कीप योर, समटाइम्स पेरेंट्स दे डू गिव अस अ लॉट ऑफ टफ टाइम, और बहुत हमारी ईगो भी आ जाती है। बट 1 मिनट कॉल, सेइंग कि बच्चे ने आज एक बच्चे की हेल्प करी या कुछ भी, तो इससे क्या होता है, एक ट्रस्ट होता है। वंस आई रिमेम्बर, आई कॉल्ड अ पेरेंट, और इनका जो बच्चा था, ये बहुत ही हाईली स्टिमुलेटेड बच्चा, जो कि बहुत बदमाशी करता था। तो द पेरेंट इंस्टेंटली थॉट कि आई हैव कॉल्ड दैट पेरेंट टू कंप्लेन, बट इट वाज बिफोर दिस कैलेंडर इट हैपेंड। और बहुत सारे आपके पास भी एग्जांपल्स होंगे जहाँ पे आपने पेरेंट्स के साथ ये फेस किया होगा कि दे जज कि अच्छा ये कॉल आई है स्कूल से, कोई कंप्लेन होगी। बट आई सेड कि आपका बच्चा जो है वो आंख पे हाथ दूरबीन की तरह लगा के बोर्ड देखता है। आई थिंक कि उसको आई चेकअप की जरूरत है, यू गेट एन आई चेकअप डन। एंड पेरेंट दे लिसनड एंड उन्होंने आई चेकअप कराया, बच्चे को चश्मा लग गया। सो दे कॉल्ड एंड सेड कि आई वी थॉट दैट यू कॉल्ड टू कंप्लेन अबाउट द चाइल्ड, बट इट वाज अ कंसर्न, एंड हम लोगों को पता नहीं चला बिकॉज वी आर वर्किंग पेरेंट, तो हमें पता नहीं चला, एंड ही इज डायग्नोस्ड कि उसको इतना पावर का चश्मा लग गया है। सो इससे क्या हुआ, ट्रस्ट बिल्ड हुआ कि यहाँ पे कंप्लेन नहीं, कंसर्न भी होता है बच्चे का वेलफेयर। जैसे हम लोग अपने बच्चे को देखते हैं, वैसे आपके बच्चे के एक एक्टिविटी से हमने ये भापा कि उसकी शायद आंख में प्रॉब्लम है। सो वेरी स्मॉल जेस्टर्स विच वी डू एवरी डे, बट व्हेन वी कन्वे टू द पेरेंट, उनको लगता है कि अच्छा जज नहीं कर रहे हैं या हमें हमें कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, दे हैव कॉल्ड कि हम अपने बच्चे की तरह उनको करें। तो ये इससे क्या होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो और बच्चों को कैसे इसमें हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, दूसरा उदाहरण है कि स्कूल की दीवारों पे बच्चों के परिवार की तस्वीरें लगाएं। अगर कोई बहुत बड़ी वॉल है, इट कैन बी अ फैमिली वॉल। तो जब पेरेंट्स आते हैं तो दे सी कि अच्छा हमारी भी जगह है स्कूल में जहाँ पे पेरेंट्स की भी फोटो है। तो क्या होता है, व्हेन यू वांट टू ब्रिंग समबडी इनटू योर ओन स्पेस, तो बहुत ट्रस्ट की जरूरत होती है। ट्रस्ट हम लोग किसी को बोल के बहुत बार नहीं डेवलप करा सकते, बट अ लिटिल जेस्चर, a small act can speak volumes. तो वो एक फैमिली वॉल जहाँ पे अपने वी वी कैन राइट वी वैल्यू वेयर यू कम फ्रॉम। सो इस तरीके की चीज से पेरेंट्स को लगता है कि वी आर वेलकम इन टू दिस स्पेस। यहाँ पे हम सिर्फ कंप्लेन्स और ये नहीं बताया जाएगा, नेगेटिव चीजें नहीं बताएंगे यहाँ। ये दिस इज अ प्लेस वेयर वी कैन ऑल्सो फाइंड अ लिटिल कंफर्ट। फिर इनवाइट पेरेंट्स फॉर आर्ट एग्जीबिशन, स्टोरी सेशंस और क्लास डेमोन्स्ट्रेशंस, नॉट जस्ट फॉर एनुअल डेज बट रेगुलर इनफॉर्मल कनेक्शंस। इट रिड्यूसेस फियर एंड बिल्ड्स ट्रस्ट, क्योंकि हमें एंड में बच्चे के लिए पेरेंट्स के साथ वो कोलैबोरेशन, वो साझेदारी करनी होगी। जब पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, और ये आप एज टीचर्स मत सुनिए, एज पेरेंट्स सुनिए, हमारा भी बच्चा कहीं पढ़ता है। तो जब पेरेंट्स को लगता है कि उनकी बात सुनी जा रही है और टीचर्स को महसूस होता है कि पेरेंट्स उनका समर्थन कर रहे हैं, तो बच्चों के चारों ओर एक सेफ्टी नेट बनता है, एंड सेफ जोन में ही सबसे ज्यादा लर्निंग होती है। ये दिस इज ट्रू फॉर वी एडल्ट्स ऑल्सो, वी थ्राइव वेयर वी फील सेफ। So that feeling of safety is very important for learning, especially for the kids. Then the second R is reinforcement. Parenting is not just instinct alone कि हम पेरेंट बन गए हैं तो हम पेरेंटिंग जानते होंगे, ऐसा नहीं है। पेरेंटिंग इज अ स्किल। ये बहुत कुछ सीखना पड़ता है इसमें। पेरेंट बनना और पेरेंट होना बहुत, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी फ्रॉम वन एंड टू द अदर।
एंड स्किल्स इंप्रूव विथ राइट टूल्स एंड गाइडेंस। अगर हमें पता है चाइल्ड साइकोलॉजी कैसी, या मेरा बच्चा जो है अभी 4 साल का है वो इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, क्योंकि माइलस्टोन्स हैं, अभी साइकोलॉजी ऐसी होती है, अभी टेंट्रम्स होते हैं, अभी ऐसा होता है, आपको अगर साइकी पता है तो देन यू डोंट गेट ओवरवेल्म्ड बाय इट और यू डोंट टेक रॉन्ग स्टेप्स। तो स्किल को सीखने के लिए राइट टूल्स एंड गाइडेंस होते हैं, जो सीरियसली कह रहे हैं कि वी नीड टू प्रोवाइड इट टू द पेरेंट्स। सो आज की पेरेंटिंग पहले से ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है। स्क्रीन टाइम इज द बिगेस्ट चैलेंज इन पेरेंटिंग। सारी पेरेंटिंग साइड में रखा गई है स्क्रीन टाइम के आगे। इमोशनल मेल्टडाउन्स बहुत सारे होते हैं बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ डोपामिन दैट किड्स आर टेकिंग, सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन, सो मच ऑफ स्टिमुलेशन दैट किड्स हैव। इमोशनल मेल्टडाउन्स, डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस और पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा है। जैसी चुनौतियों का रोज सामना पेरेंट्स करते हैं, तो इट्स पेरेंटिंग हैज नो मोर रिमेन द सेम पेरेंटिंग दैट आवर पेरेंट्स यूज्ड टू डू। सो दीज पिलर्स इंश्योर्स दैट हम पेरेंट्स को इक्विप करें, ना कि ब्लेम करें। So we can give them tools and suggestions like screen time guide, easy to follow tips on digital discipline। कैसे हम डिजिटल डिसिप्लिन करा सकते हैं बच्चे को। 6 घंटा मेरे पास भी बच्चा रहता है, उस समय वो मोबाइल नहीं देखता है, तो हम डिजिटल डिसिप्लिन के ऊपर कुछ गाइडलाइंस शेयर कर सकते हैं। स्क्रीन फ्री जोन्स के बारे में कुछ बता सकते हैं, सेटिंग टाइम लिमिट्स के बारे में बता सकते हैं, और कैसे आप मॉडल कर सकते हैं बिहेवियर को। अगर हम अपने बच्चे को कह रहे हैं कि आप मोबाइल नहीं देखिए, बट आप खुद हर समय ही मोबाइल पर है, तो बच्चा वही करेगा जो आप डेमोन्स्ट्रेट करें, स्पेशली द यंगर वंस। एक बार तो बच्चे ने आदत लगा ली और वो टीनेज में चला गया, तो देयर इज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम उनको वीन ऑफ कराने में। बट पेरेंट्स करते क्या है, पेरेंट्स खुद इतना मोबाइल देखते हैं, उनको खुद इतनी ज्यादा उसकी एडिक्शन होती है, एंड दे से कि हमारा बच्चा भी देखता है। तो बच्चे वही करते जो पेरेंट्स करते हैं, एवरीथिंग इज देयर राइट इन फ्रंट ऑफ अ फेसेस। देन राइट टूल्स में लोग शॉर्ट वीडियोस बच्चे पेरेंट्स को दे सकते हैं दैट शो हाउ 10 minutes ऑफ नाइट कॉन्वर्सेशन कैन रिड्यूस स्ट्रेस एंड इमोशनल बिल्ड इमोशनल क्लोजनेस। हमारे यस्टर ईयर्स में क्या हुआ करता था, बच्चे दादी नानी के साथ सोया करते थे, रात में दादी नानी कहानी सुनाती थी, तो क्या होता था, बहुत इमोशनल क्लोजनेस होती थी। आज भी याद रहता है, जिन लोगों ने सुनी होगी उनको आज भी याद होगी कि हमारी दादी नानी ने 25 30 साल पहले क्या कहानी सुनी। बट आज वो नहीं है, आज हर पेरेंट के हाथ में फोन है, बच्चा डिस्कनेक्टेड है। सो वी नीड टू टेल पेरेंट्स कि अगर बच्चे में तब्दीली चाहिए, चेंजेस चाहिए, उसको इमोशनली सेव कराना है, इंटेलेक्चुअली थ्राइव कराना है, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी की जो लास्ट जब नाइट कॉन्वर्सेशन होती है, जब बच्चे का माइंड कॉन्शियस से सब कॉन्शियस में जाता है, जो उस समय जो ब्रेन प्रोसेस करता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। सो नाइट कॉन्वर्सेशन वेयर वॉट एवर गुड थिंग्स वी वॉन्ट फॉर अ चाइल्ड, उन्हें उस समय उनसे बात करनी है। गुड स्टोरीज, मॉरल वैल्यूज वाली स्टोरीज, इंस्पायरिंग स्टोरीज, एम्बिशियस स्टोरीज उसी समय सुनाना है, ना कि कुछ और ऐसा काम करना है जिसका कोई भी रिटर्न नहीं है। सो दीज थिंग्स वी कैन शेयर विद द पेरेंट्स। देन वी कैन कंडक्ट एग्जाम एंजाइटी वर्कशॉप, क्योंकि हमें पता है इस बच्चे को इतनी एंजाइटी होती है, तो हम पेरेंट्स को बताएं कि उनको घर पे किस तरीके की बात करनी। बहुत सारे एंजाइटी के जो बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके घर में पेरेंट्स बहुत एंशियस होते हैं एग्जाम को लेके, तो वो एंजाइटी क्या होती है, इन्फेक्शियस हो जाती है। उनको लगता है कि पूरे घर का माहौल ही इतना एंशियसनेस से भरा हुआ है, बच्चा उससे स्केप नहीं कर पाता है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टीचर्स उनको बताएं कि सिंपल कामिंग टेक्निक्स टू हेल्प चिल्ड्रन मैनेज प्रेशर विदाउट क्रिएटिंग फियर। क्योंकि अल्टीमेट जो एम है एजुकेशन का, टू प्रिपेयर अ चाइल्ड फॉर लाइफ, वही किल हो जाएगा अगर बच्चे इतना फियर में रहेंगे। तो फियर में बच्चा क्या ही लर्न करेगा और क्या ही डिलीवर करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेरेंट्स को अवेयर कराएं कि कैसे हमें बच्चे को वीन ऑफ कराना है फियर से। सो एंड पेरेंट्स वांट टू हेल्प देयर चिल्ड्रन बट ऑफन दे डोंट नो हाउ, दैट इज ट्रू। पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा रहे, लेकिन उनको नहीं पता है कि कैसे कराना है। सो वी कैन हेल्प देम, सीबीएसई इज हेल्पिंग देम, सीबीएसई इज प्रोवाइडिंग अस विद गाइडलाइंस, वी कैन disseminate it to the parents and work for the holistic development of the child. Now this pillar, the second pillar, is respects their intent and reinforces their effort with direction. So that's why this pillar is called reinforcement. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम पेरेंट्स को reinforce करें, ठीक है। Now recognition is the third pillar. Recognition is not only about trophies कि आपको स्टेज पे खड़े होकर ट्रॉफी मिल गई, that is recognition. It's about appreciation, visibility and encouragement, that you are visible, what you did is visible to me. So जब किसी
मदर को स्कूल में बुलाकर कहा जाता है ना, आपने अपने बेटे के लिए जो ग्रैटिट्यूड जार बनाया था या एसयूपीडब्ल्यू में जो वर्क भेजा था वो बहुत ज्यादा सुंदर था, या बहुत इंस्पायर किया और स्टूडेंट्स भी उसको देख के बनाए। तो वो केवल उसके लिए नहीं, उसके पूरे उसके उसकी मदर के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा की बात बन जाती है कि व्हाट आई एम डूइंग सिटिंग एट अ होम अलोन एंड आई एम अ हाउस वाइफ एंड माई वर्क वॉज it was liked by a lot of students and they are inspired by it। क्या है, विजिबिलिटी है कि मेरा काम घर पे किया हुआ को विजिबल किया गया। सो व्हेन वी एज स्कूल कम्युनिटी वी सी एफर्ट वी मल्टीप्लाई इट, क्या होगा, वो पेरेंट नेक्स्ट टाइम के लिए और भी ज्यादा मोटिवेट होगा। इट्स अ वेरी स्मॉल जेस्चर बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एक आपने सीट डाल दिया ट्रस्ट का एंड अप्रिसिएशन विजिबिलिटी का। सो अब आइडियाज हम लोग क्या करें और कैसे पेरेंट्स के एफर्ट को हम लोग वो करें, मल्टीप्लाई करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उनका योगदान दे पाए। तो चूज अ पेरेंट हु शोड इन्वॉल्वमेंट बिग और स्मॉल। आई रिमेम्बर वन एग्जाम्पल, अ पेरेंट केम, बहुत दूर से वो आए थे पीटीएम में और उनके बच्चे को कोई अवार्ड मिला था। तो अपने बच्चे को लेकर के नहीं आए थे कि द चाइल्ड वाज अ लिटिल सिक, नॉट वेरी सिक बट अ लिटिल सिक। तो वो जब पीटीएम में आए तो उनके बच्चे को रिजल्ट दिया गया, उनको रिजल्ट दिया गया और वो बताया कि बच्चा मेरा नहीं आ पाया कि थोड़ा उसको फीवर था सुबह में तो वो नहीं आया है। तो उनको बोला गया कि अवार्ड भी बच्चे को मिला है। सो ही सेड कि देन आई विल नॉट टेक द पीटीएम रिपोर्ट एंड द अवार्ड। जब मेरा बच्चा अच्छा होगा तो वो खुद से ही आके लेगा, क्योंकि दिस अवार्ड यहाँ से वो टीचर के हाथ से खुद से ही ले तो वो ज्यादा उसके लिए खुशी का होगा। अगर हम उसको घर ले जाके दे देंगे तो वो खुशी से हम उसको वो कर देंगे, डिप्राइव कर देंगे। सो द नेक्स्ट डे द पेरेंट केम विद द चाइल्ड और उन्होंने ट्रॉफी मैम के ही हाथ से ली। सो ये क्या है, वेरी वेरी स्मॉल थिंग दैट हैपेंड बट बच्चे के माइंडसेट पे कितना बड़ा असर पड़ा कि दिस इज सो इम्पोर्टेंट कि मेरे को लाया गया है यहाँ से। टीचर के लिए भी कितनी प्राइड की बात है कि एक अवार्ड उसके हाथ से ही मिले बच्चे को, तो पेरेंट को अच्छा लगेगा। बच्चे के माइंडसेट में क्या है कि छोटा सा जो सेशन एंड में अवार्ड मिलता है मेरे पेरेंट के लिए कितनी बड़ी बात है। तो इसमें सबसे ज्यादा अपलॉड करने वाली बात पेरेंट के लिए है कि उन्होंने एक छोटे से इवेंट को इतना ग्रैंड बना दिया, both for the teacher and the child। So maybe someone who came, who did something small or big should be applauded। Maybe someone who came for us, कोई आए पेरेंट, उन्होंने शेयर किया कि हमने अपने बच्चे के साथ ऐसा किया तो इसका ये रिजल्ट आया। The mother was sick, she was hospitalized, but I did a storytelling, I made her sleep। तो उसको हम लोग अपलॉड करें, अप्रिशिएट करें, उसको पेरेंट ऑफ द मंथ बना दें उसके इस जेस्चर पे। तो क्या होता है, पेरेंट्स दे आल्सो फील दैट दे आर पार्ट ऑफ द स्कूल कम्युनिटी। नाउ वी कैन शेयर क्रिएटिव पेरेंटिंग स्टोरीज, फोटोज ऑफ फैमिली एक्टिविटीज और पेरेंट्स कोड इन द स्कूल बुलेटिन, जहां से बच्चे को ये एहसास हो जाए कि आर स्कूल, आर पेरेंट्स अ पार्ट ऑफ द स्कूल। पेरेंट और स्कूल दो अलग अलग चीज नहीं है, बट हमारे पेरेंट के लिए भी स्कूल में पूरी की पूरी जगह है। थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग प्रेजेंट विद अ स्माइल, इट स्टेज इन द पेरेंट्स हार्ट फॉर एवर। टीचर का अच्छे से पेरेंट से बात करना इज अ बिग डील फॉर द पेरेंट। हम लोग भी तो पेरेंट हैं। जब हमारे बच्चे के टीचर्स हमसे अच्छे से बात करते हैं, इट रियली, ये लगता है कि हमारे लाइफ का जो एक पर्पस है टू ब्रिंग अप गुड किड्स, वो सॉल्व हो गया है, वो पर्पस अटेन हो गया है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम पेरेंट्स को भी उस लूप में रखें, नॉट एज एज अ टीचर उसको ना देख, एज अ टीचर उसको नहीं परसीव करे ऑन द अदर टेबल, बट ऐसा फील करे कि हम एज पेरेंट्स क्या फील करते हैं, एम्पथाइज। in parenting can feel invisible and thankless। पेरेंटिंग, आप माँ बाप हैं, आपको पाल पोस के बच्चे को बड़ा करना ही है। सो इट कैन फील इनविजिबल एंड थैंकलेस। सो दिस पिलर shines light on those silent consistent efforts and transforms them into motivation। जो पेरेंट है, जो मदर्स है, जो फादर है, रात में बच्चा अचानक से बोलता है क्राफ्ट वर्क चाहिए, जेल पेन चाहिए, ये मैप नहीं मिला है, और पेरेंट सब कुछ छोड़ करके ऑफिस से लेट गाड़ी रोक करके सब्जी हाथ में ले करके वो चीज खरीदते हैं ताकि मेरे बच्चे को कोई क्वेश्चन नहीं हो। दोज आर साइलेंट विक्ट्रीज एंड कंसिस्टेंट एफर्ट जो पेरेंट करते हैं। तो ये क्या है, हमारा दायित्व है कि हम पेरेंट्स को इस चीज के लिए अप्रिशिएट करें। दिस इज व्हाट सीबीएसई सेइंग। तो जब हम लोग ट्रस्ट बिल्ड करेंगे, बच्चे का ग्रोथ ऑटोमेटिकली होना ही है। दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू कम इनटू द सिस्टम बट व्हेन इट विल कम इट विल गिव वेरी गुड रिजल्ट्स। सो द लास्ट इज रिफ्लेक्शन, सोचने और सुधारने का जो अवसर होता है।
जो chaos होता है ना डेडलाइंस का, school bags, routine, paperwork, we often forget to pause. एक हम लोग pause नहीं कर पाते हैं. So this pillar invites every parent to breathe and ask, is my child growing not just in grades but in joy? ये हमें पेरेंट्स को बताना होगा कि बच्चे से ये देखिए कि सिर्फ 10 में 10 तो ला रहा है बट सैड तो नहीं रहता है, खुश तो रहता है, बचपना तो नहीं छोड़ दिया उसने कहीं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द पेरेंट्स अवेयर, टू रिफ्लेक्ट, इज माई चाइल्ड. पेरेंट्स बहुत बार इसको तो 10 में 10 ही नहीं, 10 में 9 ही आ जाता है, 9:30 आ जाता है, 10 में 10 आता ही नहीं है. बट वी नीड टू अंडरस्टैंड, इज द चाइल्ड हैप्पी और नॉट? हो सकता है कि बिल्कुल खुशी ना हो वो. Did I really then we need to tell them to reflect that, did I really listen to my child today? हम लोग, बच्चा कुछ बोलता है चुप रहो बाद में सुनेंगे, बाद में यही होगा कि हमें चुप रहना पड़ेगा अगर बच्चे को हम लोग डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगे. इट वुड बी द सेम व्हाट वी सो इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ अ चिल्ड्रन, that same thing we reap when we grow old. तो उस समय उनके पास भी यही शब्द होंगे हमारे लिए. So then parents, they need to reflect that where could I have shown more empathy and less urgency. बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनको बहुत एम्पैथी की जरूरत होती है, और हमेशा हड़बड़ में, अर्जेंटली, हसल, हड़बड़ाहट में क्या होता है, हम लोग बच्चे को सिर्फ एंजाइटी देते हैं, और उनके अंदर जो स्किल पोटेंशियल, उनके अंदर जो खूबी होती है एज अ ह्यूमन बीइंग, को मार डालते हैं अपनी एंजाइटी की वजह से, अपनी सेंस ऑफ अर्जेंसी की वजह से, अपनी कहीं अनप्रिपेयर्डनेस की वजह से. So that is very important, where we need to tell parents in the PTMs or wherever we meet, ki sir or ma'am, just wait and reflect. Is your child happy or not? Is the child just growing academically, or the child is also growing in joy? Is the child happy or not? भाई 10 में 10 आ रहा है और चाइल्ड एकदम ही डिप्रेशन में है, सो वो 10 में 10 का क्या ही मायने है? बच्चे को आप सुन पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. दिस इज व्हाट द सीबीएसई पेरेंटिंग कैलेंडर इज सेइंग. उसका टूल्स क्या है इसको करने का? ईच मंथ द पेरेंटिंग कैलेंडर वुड, जिसमें हम लोग एक्टिविटी, व्हाट मेड माय चाइल्ड लाफ मोस्ट दिस वीक, इस तरीके का कोई आप पेरेंट को होमवर्क दे सकते हैं. व्हाट वाज द हार्डेस्ट मोमेंट फॉर मी एज अ पेरेंट एंड हाउ डिड आई रिस्पॉन्ड? बहुत बार होता है, बच्चे छोटे होते हैं, मदर सेकेंड चाइल्ड के लिए हॉस्पिटल जाती है, उस टाइम फादर बच्चे का बॉन्डिंग आपने कैसा देखा? उस टाइम, दैट वाज द टाइम व्हेन द फादर एंड द चाइल्ड वाज लेफ्ट अलोन विदाउट अ मदर. उस समय क्या चीज चली, उस टाइम बच्चे ने एंजॉय किया हो, या उसके लिए वो नाइटमेयर हो गया? सो दीज काइंड ऑफ लिटिल थिंग्स दैट वी नीड टू empower the parents. And often parents only interact with class teachers. I said, and this is a very important point, often parents, they would come and they meet the class teachers and they go. Now it is our responsibility to class teachers that we need to tell them that children, they blossom in dance rooms, in sports period, in playgrounds, in music halls. So इन लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, टू नो कि आपका बच्चा क्लास के बाहर क्या कर रहा है. So we need to organize open house for co-scholastic activities, share short performance clips or photos with parents. This is what the child is doing outside the class. The child might not be enjoying the academics, but might be enjoying sports a lot. So a clip कि your child is happy, क्योंकि हर parent end of the day बच्चे को खुशी देखना चाहता है, तो वो उनके चेहरे पे भी स्माइल लाता है कि अच्छा मेरा बच्चा पढ़ने में थोड़ा सा तो इधर उधर है, बट स्पोर्ट्स में तो भाई दिस चाइल्ड इज एंजॉयिंग. सो every parent, they want to see a happy child in school. So that a little small clip we can share. Encourage instructor to give feedback on child's confidence, teamwork and creativity. Ultimate जो guidelines है NEP के, academics will come. अब आपके स्पोर्ट्स टीचर बताए कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है बच्चे में, टीम वर्क ऐसी करता है कि उसको पता है किसकी क्या एक्सपर्टीज है, उसी हिसाब से सबको काम लगाता है स्पोर्ट्स में या किसी भी एक्टिविटी में, और क्रिएटिव इतना है. तो दीज आर स्किल्स जो बच्चा डेवलप कर रहा है, जो कि शायद क्लासरूम में नहीं दिख रहा है बट बाहर दिख रहा है. तो दीज आर, ये हमें बहुत माइंडफुली पेरेंट्स को बताना है कि आपके बच्चे में एकेडमिकली इधर उधर है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट इसमें स्किल्स हैं, लाइक इज अ टीम प्लेयर, बड़ी जगह पे ये तुरंत ये करेगा, रिजिलियंट है, एम्पैथी है, क्रिएटिविटी है, टीम को रन करने की मैनेजरियल सारी क्वालिटीज है. So a child who feels seen in their talent, feels valued and understood. This is true for we adults also. हमें जब भी फील होता है, be it our house or professionally,
when we feel seen, heard, और ऐसे लगता है कि हमें भी कुछ है, तो हमें वैल्यूड फील होता है और हमें लगता है कि हम लोग misunderstood नहीं है, we are understood. So this is what the CBSE parenting calendar is talking about. The parents can be meaningfully involved inside the classroom, not as evaluators but as collaborators. This is what the calendar is speaking about. Now we are coming to the last section, teacher-led activities. Yeah. So teachers can organize short sessions for parents to share strategies on managing होमवर्क स्ट्रेस. होमवर्क का बहुत स्ट्रेस होता है, तो कैसे हम लोग स्ट्रेटेजाइज करें. पेरेंट्स जरूर फीडबैक देंगे कि ऐसा ऐसे होमवर्क से ऐसा डिस्टर्बेंस हुआ या कम होमवर्क आता है. बहुत बार पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि होमवर्क बहुत कम आता है. दिस इज अगेन अ कंप्लेंट दैट हैज बीन रैम्पेंट कि होमवर्क कम आता है. होमवर्क दीजिए ताकि बच्चा मोबाइल ना देखे, बाहर खेलने ना जाए और होमवर्क ही करता रहे. So sibling rivalry, we can always empower parents with expert advice how to handle sibling rivalries. मोबाइल का कम यूजेज, ईटिंग हेल्दी फूड, डिसिप्लिन थ्रू कनेक्शन. ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग बच्चे को करेक्ट करते हैं विदाउट कनेक्टिंग. जो वर्क करता है साइकोलॉजी इज टू कनेक्ट. पहले कनेक्ट करना कि बच्चे से एक राब्ता बना लेना एंड देन करेक्ट. तो इट द रिजल्ट्स दे कम वेरी इजीली. बट वी नीड टू हैव द प्रेजेंस, पेशेंस टू कनेक्ट, बिकॉज कनेक्शन टेक्स अ लॉट ऑफ एनर्जी. कि हम किसी से कनेक्ट करें, उसके मेंटल लेवल पे आए, उसके इमोशनल लेवल पे आए और फिर अपनी बात बोले. हम लोग क्या करते हैं, सीधा फरमान जारी करते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं आता है, इसीलिए जिद नजर आती है, बहस नजर आती है. बट व्हेन वी कनेक्ट एंड देन करेक्ट, रिजल्ट्स कम. तो इस तरीके की चीजें हम पेरेंट्स को बता सकते हैं. एंड दीज वर्कशॉप्स शुड बी नॉन जजमेंटल. इसमें कोई परिणाम नहीं है कि जज किया जाएगा, ये पेरेंट ऐसे हैं वैसे नहीं. इट विल बी ओपन, it will be non-judgmental, practical and rooted in empathy, because we have to work as collaborators, not as competitors. Then we can, as I said, small hand curated short videos or simple weekly tasks parents can do along with their children at home. सिंपल, जो कि हम लोग हॉलीडे होमवर्क वगैरह में देते ही हैं, बट इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ानी होगी ताकि चाइल्ड पेरेंट का बॉन्ड बढ़े with the with the school facilitating the process. A bedtime story suggestion or a conversation starter, what made you smile today. A weekly valued based act, say thank you to someone whom we usually don't notice, like mothers. I said they're silently fighting battles every day for their children. So उनको thank you, ये हमें हमारा दायित्व है कि हम empower करें. So each age group has different needs. Parenting must evolve with with child's development. नर्सरी स्टेज में वी कैन हेल्प पेरेंट्स स्टैब्लिश डेली रूटीन्स. अब बच्चा, अगर हम लोग नर्सरी के छोटे बच्चों से डील कर रहे हैं, तो हमें पेरेंट्स को बताना होगा कि कैसे हम लोग डेली रूटीन्स, ब्रशिंग, क्लीनिंग अप, सेइंग प्लीज, थैंक यू, इस तरीके की चीज हमें बतानी है. ग्रैंड पेरेंट्स डे, सेलिब्रेट intergenerational bonding, invite grandparents for a storytelling or blessing session, blessing session जिसमें बच्चे blessings का importance समझे. blessings are something जो हर कोई for granted लेता है. जब तक उसको मिल रही है उसकी कोई वैल्यू नहीं. the day the blessing stops, you understand what has gone. So it's very important to celebrate blessing day, जहाँ पे parents को बुलाया जाए. We tell the children how important it is to be blessed and how important it is to have people who can bless you. Then we can introduce parents to messy but meaningful activities that improve फाइन मोटर एंड कॉग्निटिव स्किल्स. ऐसी कोई कोलैबोरेटिव एक्टिविटी, छोटे बच्चों की बात हो रही है, किंडरगार्टन में सोशल फाउंडेशन हम लोग कर सकते हैं, जहाँ पे वी कैन आस्क पेरेंट्स टू हाउ टू सपोर्ट टर्न टेकिंग. बच्चे को सिखाना अपनी टर्न के लिए कैसे वेट किया जाता है, ताकि पेरेंट्स घर पे भी उसको सिखाएं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टीच चिल्ड्रन हाउ टू वेट, हाउ टू गेट बोर्ड, बिकॉज a lot of part of our life goes in waiting, in taking turns and in getting bored. So that is a skill कि उस बोरिंग पीरियड में जब बोर हो रहे हैं, आप आज के बच्चे को बोर होने नहीं आता है, उनको मोबाइल फोन देखने आता है. सो वी नीड टू टेल पेरेंट्स हाउ टू एम्पावर आवर चिल्ड्रन कि वो फेज जब कुछ स्टिमुलेशन नहीं है, कोई कोई आपके पास करने के लिए नहीं, उस समय को आप कैसे यूज करते हैं. शेयरिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एट होम, ये हमें सिखाना होगा साझेदारी में कि बच्चे को कॉन्फ्लिक्ट करना बहुत इजी होता है, किसी से लड़ जाना भिड़ जाना बहुत आसान होता है, बट जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है वो रिजॉल्व पे जाती है. So if somebody wants the child to be intellectually very mature and emotionally very stable,
तो हमें रिजोल्यूशन पे ज्यादा काम करना होगा कि हाउ टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट. इट्स वेरी इजी टू फाइट, एवरीबडी ऑन द रोड इज फाइटिंग, बट हु इज रिजॉल्विंग इट? A sane person, somebody with a higher order thinking. So that needs to be taught both by the parents and the teacher. So iske upar ek combined workshop. We can demonstrate play based method like rhyming games, counting objects, sound blending along with the parents. So प्राइमरी स्टेज हम लोग क्या कर सकते हैं? स्टडी हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राइमरी स्टेज तक बच्चा सीख जाए कि स्टडी हैबिट्स क्या होती है, जो जो टेक्निक्स होती है लिखने की. पोमोडोरो टेक्निक होती है 15 आवर्स ऑफ इंटेंस लर्निंग एंड देन टेकिंग अ ब्रेक. वर्कशॉप्स ऑन टाइम मैनेजमेंट, calendar usage, how to make a timetable, building focused environment at home, atomic habits, good books to read to understand how you know successful people they run their life. So by primary stage children should know the mantra कि कैसे टाइम को कंजर्व किया जाता है, कैसे सक्सेसफुल पीपल 24 घंटे में 36 घंटे की प्रोडक्टिविटी दिखा देते हैं. इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है? a very successful person also undergoes a lot of emotions, but इमोशनल रेगुलेशन क्या होता है? इमोशनल रेगुलेशन का बाय नो मीन्स वे होता है कि आप रोते नहीं है या आप हंसते नहीं है, ये तो दैट विल मेक यू सिक. लेकिन रेगुलेट करना, उसको कैसे उसको चैनलाइज करना, उस एनर्जी को, उस टॉक्सिसिटी को या नेगेटिविटी को, ये सो वी नीड टू teach how to help children name their feelings and calm themselves using breathing exercise, yoga, journaling, art, stories. Then in the high school and other adolescent years, we need to share insight on mood swings. कि मूड स्विंग होता है, बट पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा बदतमीज हो गया, संगति का असर है, बट हार्मोनल डिसबैलेंस है, बायोलॉजिकल चेंजेस है. ये पेरेंट्स को नहीं कभी कभी समझ में आता है, एंड दे आर वेरी हार्श ऑन द चिल्ड्रन. उसमें क्या होता है, बच्चा कोई गलत कदम उठा लेता है फ्रस्ट्रेट होकर. अभी हार्मोन्स पे कोई कैसे काबू करे, बायोलॉजिकल चेंजेस पे कोई कैसे काबू करे? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू बी empowered that this is natural what is happening to an adolescent. So we need to make them understand what mood swings are, what identity crisis is, what identity exploration is, what friendship at this stage, in the adolescent stage is. Friendship becomes a big deal at this time. Then boundaries, कि हर कोई आएगा लाइफ में, बट सबको एक बाउंड्री के तहत ही डील करना है. करियर गाइडेंस, एप्टीट्यूड टेस्टिंग, करियर प्लानिंग, ये सारे चीजों के ऊपर हमें पेरेंट्स को अवेयर करना है, ताकि हम एक ऐसा माहौल बनाए कि ये सीबीएसई जो एकेडमिक पेरेंटिंग कैलेंडर है, it becomes a success. Is it a it's a very noble thing that CBSE has come up. It will take some time to seep in into the system, but when it will seep in, it will be a huge success. So last, this is very important, and this is directly from the calendar. I am reading it out to you. Additional implementation guidelines. अभी implement कैसे होगा? So effective execution of the parenting calendar requires planning एंड कंटिन्यूअस असेसमेंट. जाहिर सी बात है, अगर आप कुछ पेरेंट्स के साथ करना चाह रहे हैं मंथली वीकली बेसिस पे, तो उसकी प्लानिंग आपको करनी पड़ेगी और उसको असेस करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट आया. Schools may designate responsible coordinators, example class teachers, counselors, activity heads, to oversee these initiatives. अभी किसी को एक को अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो ये कैलेंडर को वो करे, एग्जीक्यूट करे, लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचाए. एंड इट इज रिकमेंडेड दैट द स्कूल इंटीग्रेट दिस कैलेंडर इनटू देयर एनुअल एकेडमिक प्लान एंड इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट शेड्यूल्ड इवेंट्स इन एडवांस. कोई भी आप इवेंट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप पेरेंट ऑफ द मंथ करना चाह रहे हैं या वट एवर यू आर प्लानिंग टू डू, तो हमें पेरेंट्स को ये शेड्यूल्ड इवेंट पहले से नोटिस के थ्रू बताना पड़ेगा. While offline engagement is prioritized, in exceptional cases, workshops or discussion may be facilitated via online platforms to ensure accessibility. ऐसे तो सामने सामने मिलना ही बेहतर है, बट अगर कोई एक्सट्रीम एक्सेप्शनल केस हो गया, कोई पेरेंट है जो नहीं आ सकते हैं या कोई पेरेंट है जिनको कोई परेशानी है, तो उनको आप ऑनलाइन भी जरूर ये कीजिए, क्योंकि कोई छूटना नहीं चाहिए लूप से, ये इसका है. रेगुलर फीडबैक मैकेनिज्म शुड बी एस्टैब्लिश्ड टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ पेरेंट स्कूल इंटरैक्शन एंड मेक नेसेसरी इंप्रूवमेंट्स. लास्ट इज स्कूल शुड एक्टिवली शेयर देयर बेस्ट प्रैक्टिसेस विद द ब्रॉडर कम्युनिटी. अब आपके स्कूल में आपने कुछ प्रैक्टिस किया है तो उसको जरूर शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों का ये हो. ऐसा हो सकता है आपके स्कूल में कोई ऐसा ब्राइट आइडिया के साथ आ जाता है, आपने उसको एग्जीक्यूट किया और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला. सो डू शेयर इट विद अस. और इसका एक सर्कुलर भी है जिसमें एक ईमेल आईडी है सीबीएसई की, विच आई हैव नॉट रिटन हियर.
उसके ऊपर अगर आप कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस करें तो डू शेयर इट विद सीबीएसई हेडक्वार्टर्स ऑल्सो, दैट ईमेल आईडी इज देयर ऑन द सर्कुलर, so and share it with all of us so that हमारे सबके बच्चों का इससे फायदा हो. So thank you very much for being there, for all the nice things that you wrote. The ultimate aim is the benefit of the children and that should be attained. My last request, please take the membership of Patliputra Sahodaya School Complex ताकि ये सिलसिला जारी रहे, webinars का कोई obstruction नहीं आए. And thank you very, very much for attending my session on CBSE Parenting Calendar 2025-26. Thanks a lot.